और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इजराइल के हाइफा में ईरान का हमला हुआ है। ईरान ने हाइफा में रिफाइनरी को निशाना बनाया है। ईरान ने क्लस्टर बम से रिफाइनरी पर अटैक किया है। हाइफा में ईरानी हमले का सीसीटीवी भी सामने आया है। तो यह हाइफा है जहां पर क्लस्टर बम से ईरान की तरफ से हमला किया गया है और यहां पे हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ईरान का ये हमला। तो मिडिल ईस्ट में ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल, क्योंकि इजराइल ही वो मुल्क है जिसने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए मना लिया। ऐसे में IRGC ने भी अपने मिसाइल्स का मुंह इजराइल की तरफ मोड़ दिया है और पिछले 24 घंटे में ईरान ने इजराइल में कहां-कहां बारूदी बवंडर खड़ा किया, अब सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। तेल अवीव, किरियत मुत्ज़कीन, हाइफा, गुशदान, रमत गान, पेटा टिकवा, किरियात शमोना, ये वो तमाम शहर हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। ये वो तमाम शहर हैं जिन्हें ईरानी मिसाइल्स ने धुआं कर दिया है। तेहरान से लॉन्च हो रहा तबाही का हर हथियार तेल अवीव को धुआं कर रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हर दिन इजराइल पर निशाना साध रहे हैं और भयंकर तबाही मचा रहे हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के जरिए IRGC की ओर से लगातार आक्रामक स्ट्राइक हो रही है। इजराइल की मुसीबत इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम उस तरह के रिजल्ट नहीं दे पा रहा है जैसे दावे किए जाते रहे हैं। ईरान के मिसाइल अटैक से जुड़ा यह खौफनाक वीडियो विनाशकारी जंग की गवाही दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास किया गया था, जिसमें इजरायली एयरफोर्स को काफी नुकसान पहुंचा। IRGC के मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लग गई। रिहायशी इलाके में हुए हमले से हर तरफ डर का माहौल नजर आया। मिसाइल अटैक का अलर्ट मिलते ही लोग सेफ जोन की तरफ भागते नजर आए। बैलिस्टिक मिसाइल का हम लोग के बीच न्यूज नेशन इस वक्त तेल अवीव पर, और इस वक्त लगातार आप सुनिए हमारे पीछे इस सायरन को। ये सायरन बजता हुआ आपको सुनाई दे रहा है और लगातार अगर हम देखें तो ये तकरीबन 7वां बड़ा हमला है पिछले 12 घंटे के भीतर। आसमान की ऊंचाइयों में देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। जो आने वाले मिसाइल हमले हैं वो इस तरह के हैं, तो पूरी तरह से आप देखिए मल्टीपल वॉरहेड के साथ आ रहे हैं, जिससे खतरा कहीं ना कहीं और बड़ा होता है। और इन खतरों के बीच लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो मिसाइल है उसके हमले लगातार जारी हैं। ये आसमान का दृश्य और इस बीच इंटरसेप्शन होता हुआ ये आवाज़ सुनिए। मल्टीपल वॉरहेड वाले मिसाइल आसमान की ऊंचाइयों में लगातार आप देखिए किस तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। इस बीच आ रही आवाज़ ये बता रही है कि डिफेंस सिस्टम आसमान की ऊंचाइयों में ये आवाज़ सुनिए। पूरा दहलता हुआ इलाका, गूंजती हुई आवाज़, आसमान की ऊंचाइयों में यह डिफेंस सिस्टम मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हुए। जब से युद्ध शुरू हुआ है ईरान हर दिन तेल अवीव को निशाना बना रहा है। ईरान के प्राइम टारगेट पर सेंट्रल इजराइल है। तेल अवीव और उसके आसपास मौजूद IDF के ठिकानों को तबाह करने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। IRGC की मिसाइलें लगातार तबाही मचा रही हैं, जिनके सामने इजराइल बेबस नजर आ रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह से तबाही और बर्बादी लाती है, इसका दृश्य दिखाने के लिए हम एक डिस्ट्रक्शन साइट पर हैं, जहां पर मिसाइल हिट होने के बाद ये बिल्डिंग अब तक उबर नहीं पाई है। हमारे ठीक पीछे आप इस बिल्डिंग और इस इमारत को देखिए तो आपको इस डिस्ट्रक्शन का लेवल पता चलेगा। आप देखिए डिस्ट्रक्शन कितना भयंकर और भयावह है कि ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से आप समझिए कि गर्त में समा गई है। यहाँ पर आप देखिए मिसाइल के हिट होने से पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो किस तरह से तबाह होती हुई दिखाई दे रही है, और इस तबाही के जो निशान हैं यहाँ बिखरे पड़े हैं। अगर कोई सोचे कि बैलिस्टिक मिसाइल डायरेक्ट स्ट्रक हो और उसमें वो
भीतर जाकर बेसमेंट में या फिर किसी भी बॉम्ब शेल्टर में बच पाए तो बेहद मुश्किल है। आप देखिए किस तरह से यहाँ इस पूरे ही बिल्डिंग को चीरती हुई जो है वो मिसाइल अंदर स्ट्रक की है। और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें लगातार कहर बरपा रही है। अपने सीनियर कमांडर्स की मौत का बदला लेने के लिए ईरान की ओर से पूरी ताकत के साथ हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जिससे इजराइल में ज्यादा तबाही हो रही है। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में हो रहे हमलों की वजह से संकट और भी गहरा गया है। तेल अवीव शहर के पूर्वी हिस्से में मौजूद रमतगान में ईरान की मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। 24 घंटे में आईआरजीसी ने यहाँ जबरदस्त हमले किए हैं। यह शहर अपने डायमंड एक्सचेंज के लिए जाना जाता है। व्यापारिक लिहाज से इसकी काफी अहमियत है, इसलिए ईरान यहां प्रहार कर इजराइल को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहता है। तेल अवीव से करीब 10 किलोमीटर दूर पेटा टिकवा में ईरान के मिसाइल हमले की वजह से हाहाकार मच गया। मिसाइल की चपेट में आने से एक गाड़ी बीच सड़क पर जलने लगी। ईरान के साथ साथ लेबनान में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी गुट हिजबुल्लाह ने भी नेतन्याहू की नींद उड़ा रखी है। हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। हाइफा में लगातार सायरन बज रहे हैं और सुबह 5:15 साढ़े 5 बजे का समय। हाइफा को हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। और ये देखिए ये है हिजबुल्लाह की मिसाइल जो न्यूज़ नेशन के कैमरे पे कैद होती हुई नजर आ रही है। देखिए, हिजबुल्लाह के इलाके से हाइफा पर मिसाइल दागी गई। ये हमला न्यूज़ नेशन के कैमरे में कैद हो गया और आसमान में खो चुकी है और ये शायद जमीन पे गिर जाएगी। ये जमीन पे गिरने वाली है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक तेज धमाका हुआ और रोशनी नजर आई। ओह, और ये जमीन पर गिर गई है, जिससे पता चलता है कि हिजबुल्लाह के इस मिसाइल अटैक को इजरायली डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। इस वक्त मैं हाइफा के रिजर्व फॉरेस्ट में से निकल रहा हूं और दरअसल रिजर्व फॉरेस्ट पर ही जो हिजबुल्लाह का रॉकेट है वो गिरा है, लेकिन वहां जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और आईडीएफ की तरफ से बाकायदा बैरिकेडिंग लगा करके ये कहा जा रहा है कि आप हमें भी शूट नहीं करेंगे। तो ये पूरा जंगल का इलाका है जहाँ न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची थी और जो मेरे पीछे आपको पहाड़ दरअसल नज़र आएगा, इसी पहाड़ को रिज़र्व फॉरेस्ट कहा जाता है जहां पर हिजबुल्लाह का रॉकेट गिरा है। और अब समझ में आ रहा है कि आयरन डोम ने अपना काम क्यों नहीं किया। दरअसल आयरन डोम ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है, यानी जहां पर धमाका होने वाला होता है वो रिहायशी इलाका अगर नहीं है तो उस इलाके में इंटरसेप्टर काम नहीं करता, क्योंकि इंटरसेप्टर की कीमत $50,000 होती है और रॉकेट की कीमत 2 से लेकर के $3,000। और यही वजह है कि इंटरसेप्ट ने अपना काम नहीं किया। हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा उत्तरी इजराइल को टारगेट कर रहा है। मिसाइल हमले की यह तस्वीर देखिए। जैसे ही उत्तरी इजराइल में हमला हुआ तो तेजी से सायरन बजने लगे। इसी दौरान एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और हवा में ही एक मिसाइल को मार गिराया। इसकी वजह से आबादी वाले इलाके में बारूदी तबाही टल गई।